नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल शंकर भगवान की जय। प्रणव पद्धति संन्यास आचरण। भगवान भोलेनाथ प्रणव की उत्पत्ति का सारांश पार्वती जी के प्रश्न करने पर बतलाते हैं। हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बहुत स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र ऐसा है कि जिसमें सर्वगत शिव जी विद्यमान हैं और संसार की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। ओंकार स्वरूप जगत से शिव जी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्राण रूप और प्रणव ही शिव रूप है। यही शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे देवी, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म के से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। बाद में यही ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार के सत्य गुण से पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब इन साक्षात महेश्वर का तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप हैं और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी हैं। इन्हीं परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं सन्यास के बारे में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करे। गुरु की आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और फिर मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करे, जिसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। फिर निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करे। फिर उठ करके टहलने के लिए जाए और नैमित्तिक कर्मों के करने पर स्नान आदि करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे और उस जप करते हुए प्राणायाम करे। 3 बार अर्घ्य देवे और फिर 108 मंत्र 108 करके पूजा करने के लिए जाए। तत्पश्चात वहाँ आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें और पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चौकोर मंडप बनाएं
और उसमें लाल पीले रंग भरे, फिर प्रणव मंत्र लिखे, ओमकार लिखकर उसकी कोनों की श्वेत और लाल धातु से रंग कर उसको सजाए संवारे और उसका श्रृंगार करे, 4 द्वार बनावे। इस प्रकार पृथ्वी में गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को विचित्र रूप से सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करे और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करे और गुरु को प्रणाम करे। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करे। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अगन्यास कर अंग को पवित्र कर मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकली से सद्योजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें और उसके आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंदन आदि तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्पादि से पूजा करें। फिर गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणानांता गणपति गुंघवामहे, प्रियाणांता प्रियपति गुंघवामहे, निधीनांता निधिपति गुंघवामहे, इस मंत्र से इत्यादि मंत्रों की मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का 16 पूजन करें। फिर स्कंद की पूजा करें और अग्नि मंडप में सूर्य चंद्र संबंधी मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर श्वेत पुष्पों से कमल के आसन पर पूजा करें। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री जी बोले, हे देवी, यों तो परमात्मा शिव के शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैत, सर्वज्ञ और परमात्मा ये 8 नाम मुख्य हैं और नित्य प्रतिपादित हैं। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम शंकर जी के प्रसिद्ध हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। उन्हीं को वाच और वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहते हैं। वे परमेश्वर वेद से जाने जाते हैं और जानने के योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट उस पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों के दूर करने के कारण उनकी नाम रुद्र पड़ा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब शंकर भगवान ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्तोत्रों से स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, इस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला अत्यंत ही गुह्य विद्यमान मैंने आपसे कहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माता पार्वती की कृपा प्रसाद से इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान भोलेनाथ
और माता पार्वती की विधिवत पूजा पाठ जाप करने से कष्टों से निवृत्त न हो, विविध प्रकार की पूजा से, विविध प्रकार की प्रार्थनाओं से भगवान भोलेनाथ अपनी शक्ति उमा के साथ अपने पूजा करने वाले भक्त पर हर प्रकार की अमृतमयी वर्षा करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।